दोस्तों आज है संडे और आज मैं एक बार फिर लेकर आया हूँ एक नया संडे कमेंट बॉक्स जिसमें मैं आपके कुछ कमेंट्स का रिप्लाई दूंगा। तो आप भी इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं अपना कोई यूनिक सवाल और हो सकता है ये आपका सवाल अगले संडे कमेंट बॉक्स में शामिल हो जाए। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लीला सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल अलाइनमेंट गुरु। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं आज का पहला कमेंट। आज का पहला कमेंट लिखने वाले हैं मलिक वशिष्ठ और ये लिखते हैं, मेरी कार जैसे ही चलना शुरू होती है लो स्पीड में बबलिंग शुरू हो जाती है, लेफ़्ट साइड काटने पर ज़्यादा वाइब्रेशन होती है और स्टीयरिंग सीधा होने पर नॉर्मल वाइब्रेशन पर आ जाती है, क्या मसला है। तो भाई वशिष्ठ जी, आपकी गाड़ी के लगता है टायर में प्रॉब्लम है, क्योंकि जो स्लो स्पीड की बबलिंग है उसका मेन कारण टायर की प्रॉब्लम से ही होता है। तो आप अपनी गाड़ी के टायर्स चेक कराएं। आपकी गाड़ी के टायर्स कहीं बल्ज आ गया है यानी फूल गए हैं या घिस गए हैं तो उन्हें चेंज कराएं। अगला कमेंट लिखने वाले हैं एस चौधरी। ये लिखते हैं, टाटा सफारी स्टॉर्म राइट साइड खींच रही है और राइट का सब टायर अंदर से घिस चुका है और बाहर से अच्छा है, क्या रीज़न है। बुशिंग टाई रॉड अभी कुछ दिन पहले चेंज कराए हैं। चौधरी जी, टाटा सफारी स्टॉर्म, इसमें अलाइनमेंट में टो की एडजस्टमेंट के अलावा कैस्टर कैम्बर तीनों की एडजस्टमेंट होती है। अगर आपने सस्पेंशन का काम करवाया है तो अलाइनमेंट ज़रूर चेक करवाएं और अलाइनमेंट में टो के अलावा कैस्टर कैम्बर भी चेक कराएं। कैस्टर कैम्बर की वजह से ही ये गाड़ी एक तरफ को खींचने लगती है। इसके अलावा आपकी गाड़ी के टायर भी थोड़ा हल्के हैं, तो टायर को एक बार रोटेट करके देख लें, यानी जो अच्छे टायर हैं उन्हें आगे लगाएं और उसके बाद चलाकर देखें। अगर प्रॉब्लम ठीक हो जाती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं तो अलाइनमेंट में कैस्टर कैम्बर की पोजीशन को ज़रूर चेक करवाएं। अगला कमेंट लिखने वाले हैं नमन ठाकुर और इन्होंने अपना जो पूरा कमेंट है वो शुद्ध हिंदी में लिखा है और ये लिखते हैं, महोदय मेरी कार का स्टीयरिंग थोड़ा बाईं ओर है, लेकिन मुझे एक समस्या है। जब मैं गाड़ी चलाता हूँ तो कार के टायर बहुत अधिक शोर करते हैं और कार के टायर लगभग किनारे से घिसते हैं। अगर आप समझ गए हैं तो कुछ सुझाव दें। तो नमन जी, आपकी गाड़ी का स्टीयरिंग थोड़ा सा लेफ़्ट की तरफ है, इससे आपको अगर चलाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप उसे ऐसे ही रहने दीजिए, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे आप जब भी अलाइनमेंट कराएंगे तो ये प्रॉब्लम अलाइनमेंट में भी सही हो जाएगी, यानी अलाइनमेंट में आपका स्टीयरिंग सीधा हो जाएगा। और आपकी गाड़ी के टायर अधिक शोर करते हैं तो गाड़ी में टायर के अलावा कई बार बेरिंग की साउंड होती है, हमिंग की, वो भी आती है। तो बेरिंग जो व्हील के बेरिंग हैं उन्हें चेक कराएं, उनमें अगर साउंड नहीं है तो टायर अवश्य चेक कराएं। हो सकता है आपकी गाड़ी के टायर अनइवन घिस रहा है, यानी ऊंचा नीचा घिस रहा है, या कहीं ज़्यादा घिस गया है कहीं कम घिस गया है, या टायर में कोई कट लगा हुआ है, इसकी वजह से एक साउंड क्रिएट करता है टायर। अगर टायर की पोजीशन ठीक है, आपकी गाड़ी के टायर सही हैं, तो कुछ गाड़ियों के टायर जो क्वालिटी होती है वो थोड़ा सा साउंड क्रिएट करते हैं, तो ये भी एक हो सकता है। तो आप अपनी गाड़ी के टायर्स चेक कराएं। और जहाँ तक टायर घिस रहा है तो उसके लिए आप गाड़ी का सस्पेंशन चेक कराकर अच्छी जगह व्हील अलाइनमेंट चेक करवाएं। अगला कमेंट लिखने वाले हैं आदित्य शर्मा जी।
और ये हमारे बहुत ही पुराने व्यूअर हैं, सब्सक्राइबर हैं और कुछ न कुछ कमेंट करते रहते हैं। ये लिखते हैं स्विफ्ट डिज़ायर BDI के लिए बेस्ट टायर कौन सा है। तो शर्मा जी, आप स्विफ्ट डिज़ायर के लिए डीजल में है आपकी, तो सेम साइज में एक 65-80-14 ZLX ले सकते हैं, ZTX ले सकते हैं, और थोड़ा सा अप साइज में अगर जाना चाहते हैं तो एक 85-70-14 ZLO बहुत ही अच्छा टायर है, वो डलवा सकते हैं। अगला कमेंट लिखने वाले हैं इट्स निहाल साहू। ये लिखते हैं डियर सर, मेरी ओल्ड बोलेरो में फ्रंट लेफ्ट टायर बाहर से घिस रहा है और राइट टायर अंदर से, क्या प्रॉब्लम है। तो साहू जी, आप अपनी गाड़ी का पहले सस्पेंशन चेक कराएं, और सस्पेंशन अगर ठीक है तो बोलेरो में टो की एडजस्टमेंट के अलावा कैस्टर की भी एडजस्टमेंट होती है, कैम्बर की नहीं होती है। अगर कैम्बर भी अगर ज़्यादा आउट है तो उसे भी मैकेनिक से सही करवा सकते हैं, जिसकी वजह से टायर घिस रहा है। तो आप अपनी गाड़ी का सस्पेंशन चेक करा के अलाइनमेंट चेक करवाएं, जिससे टायर घिसना भी बंद हो जाएगा। अगला कमेंट लिखने वाले हैं RTC BPL। ये लिखते हैं एक्सेंट पेट्रोल टायर में अपग्रेड करना है। तो इनका मतलब है इनके पास एक्सेंट कार है पेट्रोल वाली, ये अपनी गाड़ी में टायर को अपसाइज करना चाहते हैं। तो भाई जी, आपकी जो गाड़ी का मेन साइज़ है, एक्चुअली में ओरिजिनल जो साइज़ है वो 1.65-70-14 है। आप उसमें 1.75-65-8-14 डलवा सकते हैं, और अगर गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ा सा बढ़ाना चाहते हैं तो 1.85-70-14 डलवा सकते हैं। अगला कमेंट लिखने वाले हैं दीपक विश्वकर्मा, और ये लिखते हैं सर, ऑल्टो 800 में अगला टायर बार बार व्हील बैलेंस आउट हो रही है, क्या मसला है। शॉकर भी नया डला लिया है, फिर भी ऐसी प्रॉब्लम हो रही है। तो भाई दीपक जी, व्हील बैलेंसिंग ऐसे बार बार नहीं बिगड़ती है। एक बार व्हील बैलेंस कराने के बाद लगभग 5-6 हज़ार के आसपास तो टायर चल जाता है। आप अपनी गाड़ी के टायर्स चेक कराएं, और हो सकता है टायर्स में कोई प्रॉब्लम है जिससे आपको बार बार ऐसा लग रहा है कि व्हील बैलेंस आउट हो रहा है। आपका मतलब ये है कि गाड़ी बबलिंग कर रही है। तो आप अपनी गाड़ी के टायर्स और व्हील को चेक कराएं, कहीं रिम वगैरह तो नहीं बैंड है, या कोई टायर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। और सस्पेंशन का अगर काम कराया है तो अलाइनमेंट भी अवश्य चेक कराएं, क्योंकि अलाइनमेंट की आउट होने से भी ये दिक्कत आ जाती है। तो ये थे आज के कुछ कमेंट दोस्तों, जिनका रिप्लाई मैंने दिया। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।